राधे राधे भक्तों। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए और मौज करते रहिए। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक में पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। केवल मेरी भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अनंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडव सुतवीर। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह भरा क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्मक किसे कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय ये शीतरचित वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है ना, वही बड़ा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्मक कहलाता है और जो समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है ना, वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहती है। विषव रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेह है। और जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, वही निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वही उसी लोक को पाता है। इसी कारण सदैव मुझ में ही मैं मन और बुद्धि को लगातार मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारा को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करता है, उन्हें सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, बराह लोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि भरा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। भरा का दिन होने पर अवयम से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन बातों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है।
हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट जाते हैं, अब वह समस्त बतलाता है। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्राह्मण आदि को प्राप्त होते हैं। धूमर रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने के मध्यम गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम संतान पाता है। अभी हम 8वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं। जो हर रोज गीता का 8वां अध्याय करता है तो उसे क्या फल मिलता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान विप्रिय रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू मेद यज्ञ कर, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विपर्य ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाया, तब उसको मारने लगा। तब वह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है। बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले आया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है। तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरा पुत्र नहीं होगा। तब बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक बोकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा सा दिया करे। तब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैंने घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर नहीं लेवे। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांध छोड़ देवे, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे।
वहाँ बड़ा कीचड़ था, फंस गया। ऊपर से वे मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इसी तरह अनेक जन्म भोगे। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल लिया और छुरा मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आँखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब पर्य ने कहा, विपर्य यानी ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विपर्य ने मूर्ति पर छिड़का तो जल के छिड़कते उसकी देवी देही हो गई और विमान आया जिस पर बैठ वह वैकुंठ को चला गया। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊंगा? तब विपर्य ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवी देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर जिससे तेरी भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। तो भक्तों, ये ब्राह्मणों के चक्रों में न पड़ा करो, टोने टोटकों में। ये सब छल कपट है। तो बोलो गीता माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम गीता जी की आरती भी कर लेते हैं। जय गीता माता सारी, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी, तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी, तुमको जग गाता। है ज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भव सिंध तरे। रण अक्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। तब करसन चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तब बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी,
शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म बर्मा को चिन्हो उसे अनुराग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। फल वाछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। यह उपदेश तेरा जो नर मन में लावे, भगवान बहु सागर से वह क्यों न कर जावे। जय गीता माता सरी जय गीता माता। सुख करणी दुख हरणी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया जय गीता माता। बोल गीता माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, खुश रहो, यही मेरी कामना दुआ है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।